स्टूडेंट्स कैसे हो आप लोग। एकदम मस्त बढ़िया। ठीक है, आप लोग एंजॉय करते रहिए और साथ में अपनी स्टडी को भी कंटिन्यू रखिए। तो आज हम यहाँ पर 8th स्टैंडर्ड का जो प्रैक्टिस सेट नंबर 2.2 है इसको यहाँ पर कंप्लीट करेंगे। इसके पहले जो हमारा 2.2 से पहले सॉल्व एग्जाम्पल था, हमने इसको सॉल्व किया है। प्रॉपर्टीज़ ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स के बारे में बात किया, प्रॉपर्टी ऑफ अल्टरनेट एंगल्स एंड प्रॉपर्टी ऑफ इंटीरियर एंगल्स के बारे में हमने बात किया और समझाया है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो प्लीज़ सबसे पहले उस वीडियो को देख लीजिए, क्योंकि अगर आप उसको अच्छे से समझ जाएंगे तो आगे का आपको ये प्रैक्टिस सेट भी एकदम अच्छे से समझ में आ जाएगा, एकदम आपको इजी, एकदम हलवा लगने लगेगा। चलिए अब हम यहाँ पर देखते हैं। हमको क्वेश्चन नंबर 1 दिया है, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव। हमको क्या दिया है? चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव। यहाँ एक हमको फिगर दिया हुआ है जो कि आप देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 1 के लिए दिया है। इन द एडजॉइनिंग फिगर इफ़ लाइन M क्या है और लाइन N, ये दोनों पैरेलल है एक दूसरे से, और लाइन P क्या है? P ट्रांसवर्जल बताया गया। P लाइन क्या है? ट्रांसवर्जल लाइन है। अब देखिए आगे हमको क्या दिया है? पासिंग लाइन P इज अ ट्रांसवर्जल, देन फाइंड x की वैल्यू बोला गया है। अब देखिए यहाँ पर हमको क्या दिख रहा है? एक एंगल को 3x बताया गया है और एक एंगल को x बताया गया है। आपको अच्छे से पता है स्टूडेंट्स कि हमने बताया आपको कि आगे आपको क्या करना है। आगे आपको यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो हमको क्या दिया हुआ है, अगर हम ध्यान से इस क्वेश्चन को देखें तो हमको क्या लग रहा है, मैं इसको आपको सॉल्व करके बता देता हूँ कि एक क्या है, एक पैरेलल लाइन आप देख रहे हैं, ठीक है, एक दूसरी लाइन गई है और एक लाइन से इंटरसेक्ट करा है। इसको P नाम दिया गया है, इसको M और इसको N। यहाँ पर एंगल बनने वाला 3x है और यहाँ पर बनने वाला एंगल x है। अभी हमने प्रॉपर्टी पढ़ा इंटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी। इंटीरियर एंगल क्या है? देखिए हमारा ये भी एंगल इंटीरियर है और ये भी एंगल इंटीरियर है। दोनों की प्रॉपर्टी हमने पढ़ा कि दोनों को अगर हम ऐड करते हैं तो ये सप्लीमेंट्री हो जाता है। सप्लीमेंट्री मतलब क्या? 180 डिग्री हो जाता है। सप्लीमेंट्री मतलब क्या? 180 डिग्री इसका मेजरमेंट हो जाता है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? एंगल आपका एक एंगल हमको क्या दिया है? 3x और दूसरा एंगल क्या है? x है। इसको हम टोटल करेंगे तो कितना आएगा? 180 डिग्री आएगा। देखिए 3x प्लस x कितना हो जाएगा? 4x इक्वल टू 180, तो x इक्वल टू 180 अपान 4, 4 4 जा 16, 4 5 जा 20, तो x की वैल्यू क्या मिल गई आपको? 45 डिग्री मिल गई। x की वैल्यू क्या मिल गई? 45 डिग्री। कहीं पर आंसर दिख रहा है यहाँ पर, आप उसको टिक कर दीजिए। देखिए यहाँ 135 डिग्री दिया है, 90 दिया है, 45 डिग्री। क्योंकि x की वैल्यू पूछी गई है तो हम सिर्फ और सिर्फ x की वैल्यू बताएंगे। अगर 3x पूछा गया रहता तो क्या होता? 45 इंटू 3 हो जाता, तब हमारा आंसर क्या आ जाता? यहाँ पर आंसर आता 3 5 जा 15 और 3 4 जा 12 और 135 हो जाता। ठीक है, यहाँ हमको x का आंसर देना है। सेकेंड क्वेश्चन में चलते हैं। इन द एडजॉइनिंग फिगर, यहाँ पर आप सेकेंड क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। इन द एडजॉइनिंग फिगर इफ़ लाइन A एंड B पैरेलल है, लाइन A और B क्या है? पैरेलल लाइन है, और L इसका ट्रांसवर्जल बताया गया। L को क्या बता रहा है? ट्रांसवर्जल लाइन बता रहा है। तो x की वैल्यू क्या होगी? अब देखिए यहाँ पर क्या है, दो लाइन को अगर हम पैरेलल, अगर इसको हम ऐसा कर दें, देखिए कुछ ऐसा इस टाइप का दिखेगा हमको। यहाँ जो डायग्राम दिया है तो ये दोनों लाइन पैरेलल दिख रही है, ये दोनों लाइन पैरेलल दिख रही है और ये इंटरसेक्ट कर रही है। ठीक है, इंटरसेक्ट कर रही है तो यहाँ पर जो एंगल बन रहा है इसका करस्पॉन्डिंग एंगल कहाँ पर होगा? यहाँ पर होगा, और इसका अपोजिट एंगल यहाँ पर होगा। तो अगर यहाँ 2x है तो ये वाला एंगल भी कितना हो जाएगा? 2x हो जाएगा। ठीक है, अब ये दोनों एंगल क्या हो गए? हमारे इंटीरियर एंगल हो गए। तो इंटीरियर एंगल से हम इसका भी आंसर निकाल सकते हैं। इंटीरियर एंगल से या लीनियर पेयर से, आपको जो अच्छा लगे उससे आप सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ हमको फिर से क्या मिला? यहाँ पर देखिए इंटीरियर एंगल हम लिखेंगे इंटीरियर एंगल प्रॉपर्टीज़। इंटीरियर एंगल प्रॉपर्टीज़ क्या है हमारी? इंटीरियर एंगल की प्रॉपर्टीज़ है कि सम ऑफ इंटीरियर एंगल इज कितना है?
180 डिग्री सप्लीमेंट्री एंगल होता है, ठीक है। तो यहाँ हमारे पास एक एंगल क्या मिला 4x और दूसरा मिल गया 2x। कैसे हमने निकाला, अपोजिट एंगल से निकाला, ठीक है। इक्वल टू 180, यहाँ हो जाएगा 6x, 6x इक्वल टू क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स 180 डिग्री। तो x इक्वल टू 6 से डिवाइड कीजिए, 6 3 जा 18, 30 डिग्री। x की वैल्यू यहाँ पर क्या मिली 30 डिग्री। तो इस तरह से आपका आंसर बी का जो क्वेश्चन नंबर सेकेंड का डी राइट हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से इसको करना था। क्वेश्चन नंबर 1 और 2 हमने फर्स्ट पार्ट कंप्लीट किया फर्स्ट क्वेश्चन का। सेकेंड में चलते हैं। इन द एडजॉइनिंग फिगर क्या दिया है, लाइन पी एंड क्यू को पैरेलल दिखाया गया है, ठीक है। लाइन टी एंड एस क्या है, ट्रांसवर्जल लाइन है। टी एंड एस ट्रांसवर्जल है। फाइंड द मेजर ऑफ एक्स का हमसे मेजरमेंट पूछा जा रहा है एंड वाई का यूजिंग मेजर ऑफ एंगल गिवन इन द फिगर। यहाँ पर अब देखिए हमको क्या क्या दिया है, हम कैसे निकाल सकते हैं इसकी वैल्यू, हम कैसे निकाल सकते हैं। अब हमारे पास क्या दिया है, आप यहाँ पर देख रहे हैं कि दो पैरेलल लाइन को दो लाइन से इंटरसेक्ट करा गया है, ठीक है। दो लाइन से किससे भी किया जाए, हमारा एंगल क्या बन रहा है, अगर हम इस पॉइंट पर देखें तो एंगल हमारा कितना बन रहा है 70 डिग्री। यहाँ कौन सा एंगल बन रहा है 70 डिग्री बन रहा है, ठीक है। अब 70 का करस्पॉन्डिंग एंगल कहाँ बनेगा हमारा, यहाँ देखिए इस पॉइंट पर बन रहा है, या हम दूसरे पॉइंट से जाएं। अगर दूसरे पॉइंट से जाएं तो हमको क्या मिलेगा, यहाँ पर देखिए हमको वैल्यू चाहिए x और y की। इसको कई तरीके से निकाल सकते हैं, इसको आप कई तरीके से निकाल सकते हैं। अब देखिए पहले हम y की या x की निकाल लेते हैं। पहले x आ रहा है, चलिए हम x की वैल्यू निकालते हैं। तो x की वैल्यू के लिए यहाँ पर क्या दिया है, यहाँ देखिए एंगल दिया है हमको 40 डिग्री। जो यहाँ पर एंगल बन रहा है क्या है, और इसका करस्पॉन्डिंग एंगल क्या है, इसका करस्पॉन्डिंग एंगल यहाँ पर नीचे बनेगा, इस पॉइंट पर यहाँ पर बनेगा ना। देखिए अब यहाँ पर हमारा जो एंगल बनेगा ये भी कितना हो जाएगा 40 डिग्री होगा, 40 डिग्री होगा। अब देखिए 40 डिग्री और x को अगर हम ऐड करें तो हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ लीनियर पेयर एंगल बनेगा, लीनियर पेयर। और लीनियर पेयर का भी मेजरमेंट कितना होता है, लीनियर पेयर की बात करें हम तो लीनियर पेयर एंगल हमारा होता है 180 डिग्री, 180 डिग्री होता है। अब देखिए तो हमारा लीनियर पेयर पर क्या हो जाएगा एंगल, इसको हम मान लेते हैं जैसे मान लीजिए z, तो z प्लस x हमारा 180 डिग्री होगा। z प्लस x हमने लिया 40 डिग्री, सॉरी x की वैल्यू निकालनी है ना, z हमारा क्या है 40 डिग्री प्लस x इक्वल टू 180। x इक्वल टू क्या हो जाएगा 180 माइनस 40, तो हमको क्या मिल जाएगा यहाँ 140 डिग्री मिल गया। x की वैल्यू क्या मिल जाएगी हमको 140 डिग्री मिल गई, ठीक है। तो इस तरह से x की वैल्यू निकल गई। अब देखिए यहाँ पर हम देखें तो जो x की वैल्यू आई, x की वैल्यू क्या आई हमको 140 डिग्री आई। अब 140 का करस्पॉन्डिंग एंगल हमारा कहाँ पर बन रहा है, यहाँ पर देखेंगे तो इसका करस्पॉन्डिंग एंगल है, ये दोनों क्या है करस्पॉन्डिंग एंगल है, ठीक है। क्योंकि जैसा एंगल यहाँ बना है ऐसे ही इंटीरियर में एंगल यहाँ पर बन रहा है। अब बात करें तो यहाँ पर बनने वाला एंगल जो है हमारा 140 है, और यहाँ पर बनने वाला एंगल हमारा क्या हो जाएगा। अब देखिए हम y पर चलते हैं, y पर चलेंगे तो y क्या हो जाएगा, y के अपोजिट जाएंगे तो इसको मान लीजिए हम कोई भी नाम दे देते हैं, मान लीजिए m, तो m भी हमारा कितना हो जाएगा 70 डिग्री हो जाएगा। ये वाला एंगल कितना हो जाएगा 70 डिग्री हो जाएगा। अब हम इंटीरियर एंगल पर चलते हैं, तो इंटीरियर एंगल का भी मेजरमेंट कितना होता है, इंटीरियर एंगल का भी मेजरमेंट 180 डिग्री होता है। 180 कैसे आया, 70 डिग्री प्लस y इक्वल टू 180 डिग्री, तो y इक्वल टू 180 माइनस 70, तो y इक्वल टू क्या आ जाएगा 110 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आपका ये भी क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया है, देखिए बहुत सिंपल दिया है, बहुत अच्छे से इसको, लेकिन आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा स्टूडेंट्स। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आपको अच्छे से समझ में नहीं आएगा। इन द एडजॉइनिंग फिगर लाइन P एंड Q पैरेलल है, लाइन P और Q
पैरेलल दिखाया गया है और लाइन एल और एम भी क्या है, पैरेलल लाइन है। ठीक है, दोनों पैरेलल, दो लाइन को दो पैरेलल लाइन से हम इंटरसेक्ट कर रहे हैं, दो पैरेलल लाइन को दो पैरेलल लाइन से हम इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो यहाँ देखिए रिलेशन हमको क्या मिलेगा, यहाँ पर आप रिलेशन देखिए तो फाइंड मेजर ऑफ ए बी सी, ए बी सी का मेजर पूछा जा रहा है, ए बी सी। अब देखिए दो पैरेलल लाइन दिख रही एल और एम और यहाँ पी और क्यू, तो यहाँ हमारा 80 डिग्री का एंगल है और सेम हमारी लाइन यहाँ पर भी इंटरसेक्ट कर रही है, सेम लाइन यहाँ पर भी इंटरसेक्ट कर रही है। तो ये भी एंगल हमारा क्या हो जाएगा, 80 डिग्री हो जाएगा। तब भी हम इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, नहीं तो यहाँ पर देखेंगे तो ये दोनों एंगल क्या बन रहा है, इंटीरियर एंगल बन रहा है। इंटीरियर एंगल का मेजरमेंट कितना होता है स्टूडेंट्स, 180 डिग्री होता है। टोटल कितना होगा, एंगल ए प्लस 80 डिग्री इक्वल टू 180 के बराबर है। तो ए इक्वल टू 180 माइनस 80, तो हमको ए क्या मिल जाएगा, ए इक्वल टू 100 डिग्री, ए इक्वल टू क्या मिल गया, 100 डिग्री मिल गया। आगे हम चलते हैं बी के लिए। अब देखिए बी हमको कैसे मिलेगा, बी हमको मिलेगा यहाँ से, जब हमारा ए एंगल कितना मिला 80 डिग्री, तो यहाँ पर भी एंगल बनने वाला अपोजिट एंगल हमारा क्या हो जाएगा, 80 डिग्री होगा। 80 डिग्री होगा कि नहीं अपोजिट एंगल। और यहाँ हम देखें तो 80 का करस्पॉन्डिंग क्या दिख रहा है, ये वाला एंगल दिख रहा है। 80 का करस्पॉन्डिंग यहाँ पर ये भी एंगल हमारा क्या हो जाएगा, 80 डिग्री हो जाएगा। क्यों, क्योंकि दो पैरेलल लाइन को दो पैरेलल लाइन से इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पर एंगल हमारा 80 डिग्री आ गया। अब 80 का अपोजिट क्या है, सी, तो हमारा एंगल सी क्या हो जाएगा, सी एंगल भी हमारा हो जाएगा 80 डिग्री, 80 डिग्री हो जाएगा। अब देखिए जब हमारा सी 80 डिग्री है तो यहाँ हमारा बी कितना होगा, बी भी देखेंगे तो सी का करस्पॉन्डिंग है बी, सी का करस्पॉन्डिंग क्या है, बी। तो एंगल बी हमको क्या मिल जाएगा, एंगल बी भी हमको कितना मिलेगा, 80 डिग्री मिल जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 3 भी सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 4, इन द एडजॉइनिंग फिगर लाइन ए और क्या दिया है, लाइन बी, लाइन ए और बी का ट्रांसवर्जल क्या है, एल है। ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई जेड यूजिंग द गिवन इंफॉर्मेशन। ये जो इंफॉर्मेशन दी गई है इससे हमको क्या करना है, यहाँ हमको एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालनी है। मैं इसको रब कर देता हूँ, है ना, यहाँ पर फिर से मैं लिख दूँगा आपको समझाने के लिए। देखिए बहुत सिंपल दिया है, बहुत अच्छे से इसको आप कर सकते हैं। यहाँ ए और बी एक्स वाई जेड की वैल्यू चाहिए। अब देखिए एक्स यहाँ है, वाई यहाँ है, जेड यहाँ है। हमको एक चीज़ दी गई है यहाँ, देखिए पैरेलल लाइन को एक लाइन से हम इंटरसेक्ट कर रहे हैं, है ना, तो यहाँ जो 8 एंगल बनेंगे इसमें भी कुछ हमको मेजरमेंट होते। अब देखिए यहाँ हमको दिया है 105, 105 अगर हम जेड के लिए देखें तो क्या हो जाएगी, ये लाइन स्ट्रेट लाइन है तो यहाँ लीनियर पेयर बन रहा है, यहाँ लीनियर पेयर बन रहा है, तो लीनियर पेयर में भी क्या हो जाएगा, जेड प्लस 105 इक्वल टू 180 के बराबर होगा। तो जेड इक्वल टू क्या होगा, 180 माइनस 105 हो जाएगा भाई, तो आपको मिल जाएगा 75 डिग्री। जेड की वैल्यू क्या मिल गई, 75, तो हम जेड को दिखा देते हैं 75। अब आगे हमको क्या करना है, देखिए 105 यहाँ है और जेड का अपोजिट देखें तो ये एंगल हमारा 75 है, इसको जोड़ेंगे तब भी 180 आएगा। और ये 105 क्या है, एक्स का करस्पॉन्डिंग है, एक्स का करस्पॉन्डिंग है, तो करस्पॉन्डिंग एंगल आर कांग्रुएंट होते हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर कांग्रुएंट होते हैं। तो जब हमारा यहाँ वाला एंगल हमारा 105 है तो एक्स भी कितना हो जाएगा, 105 हो जाएगा। अब चलिए हम अपोजिट एंगल की बात कर लेते हैं। सब चीज़ें एक दूसरे से जुड़ी हैं। एक्स का अपोजिट क्या दिख रहा है आपको, वाई दिख रहा है, एक्स का अपोजिट वाई, और जेड का करस्पॉन्ड देखिए अपोजिट इस साइड का दिख रहा है जो 75 निकाला है, फिर यहाँ पर भी 75 ही आएगा। और यहाँ वाई एक दूसरे के क्या है, कांग्रुएंट हो जाएंगे। क्यों, क्योंकि अपोजिट से एंगल आर कांग्रुएंट होते हैं। तो x इक्वल टू वाई या y इक्वल टू एक्स और x इक्वल टू 105। तो
तो x भी हमारा 105 आएगा और y भी हमारा 105 आएगा और z कितना आ जाएगा हमारा 75। तो आई होप कि आपने इसको अच्छे से समझ लिया होगा। क्वेश्चन नंबर 5, इन द एडजॉइनिंग फिगर P एंड L क्या दिया है, देखिए P, L और Q ये तीन हमको पैरेलल लाइन दी गई, दी गई है। फाइंड द वैल्यू ऑफ x की वैल्यू निकालने के लिए बोल रहा है। x कहाँ तक है, देखिए x को ध्यान से देखेंगे तो ये पूरे एंगल की बात कर रहा है, विद द हेल्प ऑफ मेजर गिवन बिलो। अब देखिए आपको करना क्या है, यहाँ पर आपको करना है कि अगर हम इसको देखें ध्यान से, इसको देखें तो क्या हो रहा है, एक हमारा जेड फॉर्म हो रहा है, ठीक है, एक हमारा जेड फॉर्म हो रहा है। ऐसे आप देखिए यहाँ से यहाँ तक आप देखेंगे तो हमने बताया कि दो पैरेलल लाइन को अगर एक लाइन से इंटरसेक्ट करते हैं तो क्या होता है, वहाँ जो अल्टरनेट एंगल बनता है, अल्टरनेट एंगल कांग्रुएंट होते हैं या अल्टरनेट एंगल एक दूसरे के बराबर होते हैं। तो अगर ये 40 डिग्री है तो हमारा ये वाला पार्ट कितना है, ये वाला पार्ट भी हमारा 40 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए, अब दूसरा हम यहाँ से देखें, ये वाली लाइन से और यहाँ पर भी एक जेड बन रहा है, ये क्या बन रहा है, एक जेड बन रहा है ना। तो जेड यहाँ क्यू वाले लाइन पर 30 डिग्री बन रहा है, तो हमारा एल वाले लाइन पर भी क्या बनेगा, 30 डिग्री बनेगा। 30 डिग्री बनेगा कि नहीं, बहुत सिंपल है, कुछ लिखने जैसे इसमें है नहीं स्टूडेंट्स। तो x इक्वल टू क्या है, दोनों एंगल के लिए दिया है, इसको और इसको। तो एक एंगल हमारा क्या आया जो L पर बना और दूसरा हमारा किस पर बना है, दूसरा हमारा L पर ही बना है, ठीक है। L1 L और L1 लिख देते हैं। तो इसको हम 40 लिखेंगे प्लस 30 जोड़ के कितना हुआ 70 डिग्री। तो हमारे x की वैल्यू कितनी आ गई, 70 डिग्री आ गई। तो ऐसे भी आप देखेंगे तो आपको नहीं, लेकिन इसको दो पार्ट में दिया गया है, समझाया गया है, तो दो पार्ट को हम ऐड कर देंगे, हमारा आंसर कंप्लीट हो जाएगा। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 5 भी कंप्लीट हो गया। आगे देखिए हमको दिया है, फॉर मोर इन्फॉर्मेशन इफ अ ट्रांसवर्जल इंटरसेक्ट टू कोप्लानर लाइन and a pair of corresponding angle is congruent then the line is parallel। अगर दो क्या होते हैं, हमारे एंगल congruent होते हैं तो वो लाइन पैरेलल होती है। तो यहाँ पर क्या है, देखिए ये 40 और ये 40 तो congruent हो गए, और यहाँ ये 30 है, ये 30 है, तो ये भी दोनों congruent हो गई, ठीक है। corresponding angles is congruent then the line is आर पैरेलल, अल्टरनेट एंगल इज कांग्रुएंट देन द लाइन आर पैरेलल। जब दो लाइन पैरेलल होती है तो वहाँ अल्टरनेट एंगल क्या रहता है, कांग्रुएंट होता है। देखिए अल्टरनेट एंगल यहाँ 30 डिग्री, यहाँ भी 30 और यहाँ 40 हो गया। इंटीरियर एंगल इज सप्लीमेंट्री देन द लाइन आर पैरेलल। जब इंटीरियर एंगल की बात करें तो इंटीरियर एंगल क्या होता है, सप्लीमेंट्री होता है, इंटीरियर एंगल सप्लीमेंट्री होता है। अगर हम दूसरे वे से देखें तो क्या हो जाएगा, देखिए इंटीरियर की बात करें तो यहाँ पर भी इंटीरियर है और यहाँ ये दोनों लीनियर पेयर में हमारा कितना हो जाएगा, 140 डिग्री हो जाएगा। तो ये एंगल हमारा कितना हो जाएगा, यहाँ पर एंगल बनने वाला हमारा 140 डिग्री होता, 140 और x जोड़ के कितना होता, यहाँ पर बनने वाला एंगल 180 डिग्री। तो 180 में से हम माइनस करते तो x की वैल्यू 40 मिलती, यहाँ पर x 1 मान लेते, और सेम ऐसे यहाँ पर भी वैल्यू निकाल के दोनों को ऐड करते 70 डिग्री मिल जाता। तो इस तरह से हमको एक क्वेश्चन कंप्लीट करना था। तो आई होप कि आप इसको अच्छे से समझ लिए होंगे। प्रैक्टिस सेट नंबर 2.2 को अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, अच्छे से इसको सॉल्व कीजिए। अब थोड़ा सा बेसिक रह गया है 2.3 को, इसको भी हम कंप्लीट कर देंगे तो आपका चैप्टर नंबर 2 कंप्लीट हो जाएगा। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय।